भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम जो छोटी अपने घर में नर्मदा शिवलिंग है तो उसका हम षोडश उपचार से पूजन कैसे करें। तो पहले हम शिवलिंग को स्नान कराएंगे। तो ये है भक्तों नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो इनको स्नान कराना है तो सबसे पहले हमने कच्चे दूध में गन्ने का रस डालकर इनको स्नान करा लेना है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से हम एक एक बूंद से इनको स्नान करा लेंगे और ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे और स्नान कराते जाएंगे। अब इसके बाद इस पिंडी को हम करा लेंगे शुद्ध जल से स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से हमने करा लिया है स्नान। ये जल जो है ये हम तुलसी को छोड़कर और पौधों में दे देंगे। और ये हमने स्नान कराने के बाद इनको पोंछ लेना है। तो हम अच्छे से पोंछ लेंगे और एक स्वच्छ थाली ले लेंगे। तो उसमें हम इनको पधार लेंगे और इनको पधारने के बाद इनका करेंगे श्रृंगार। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, चंदन से बना लूँगी त्रिपुरानी। तो ये मैंने चंदन ले लिया है। तो आप येलो चंदन भी ले सकते हैं और गोपी चंदन, कोई सा भी चंदन आपका भाव है, येलो और वाइट में से कोई सा भी चंदन ले सकते हैं। तो जो शिवलिंग होती है तो शिवलिंग पे भी जो अभिषेक किया जाता है तो वो भी इसी तरीके से किया जाता है। तो ये मैंने इनका श्रृंगार कर लिया और बीच में लगा देंगे रोली से, ये इस तरीके से। तो हमारे भोले बाबा का श्रृंगार हो चुका है और अब इसके बाद इनको यहाँ पर हम पधार देंगे। तो आप अच्छी तरीके से भोले बाबा के नेत्रों के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ दर्शन हो रहे हैं। तो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो जो आप शिवलिंग पर भी करेंगे तो इसी तरीके से श्रृंगार किया जाता है। वहाँ भी अभिषेक करने से पहले उनको स्नान कराते हैं और उसके बाद अब यहाँ पर हम इनको जनेऊ धारण करा देंगे। तो ये मैं इनको जनेऊ धारण करा दूँगी। और यहाँ पर हम ले लेंगे ये, हम यहाँ पर ये नाग ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर भी चंदन लगा दिया है इसके। और ये देखिए ये हमने बिठा दिया है और हम अस्तर पर चंद्रमा धारण करा देंगे अपने भोले बाबा के। और ये इस तरीके से हम यहाँ ले लेंगे। अब हम चढ़ाएंगे बेलपत्री। तो अब हम गुलाल और अबीर मिलाकर वो भी यहाँ पर इस तरीके से ये हमने लगा दिया है। और ये है भस्मी। तो हम ये भस्मी भी यहाँ पर चढ़ा देंगे। अब लगा देंगे चंदन का इत्र। तो ये चंदन का इत्र लगा दिया और उसके बाद हम यहाँ पर बेलपत्री चढ़ा देंगे। ये निचला हिस्सा इधर। तो हमने लिख लिया इस पर
राम राम और राम राम लिखकर चंदन से बेलपत्री चढ़ा देंगे और इधर चढ़ा देंगे ये भांग और यहाँ चढ़ा देंगे धतूरा। तो ये है रुद्राक्ष की माला, तो ये धारण करा देंगे हम। और इसको मैं गोलाई में इधर थोड़ा सा बचाते हुए इस तरीके से इन सब से बचाते हुए और इस तरीके से मैं धारण करा देंगे। तो एक चढ़ा देंगे हम वाइट पुष्प और बेर का भोग लगाना है तो हम वो साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमने लगानी है मेहंदी, कलावा। तो श्रृंगार में आप भोले बाबा की आंखों के दर्शन कर सकते हैं और भस्मी से श्रृंगार हो चुका है। और अब इनको हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो ये हमने कलावा रूपी वस्त्र और रोली अर्पित कर दी है और ये हैं वाइट वस्त्र, ये हैं भोले बाबा के वस्त्र। तो अब लगा देंगे हम मेहंदी। तो यहाँ पर हम मेहंदी लगा देंगे। तो मेहंदी लगा दी है हमने। तो पाद अर्घ पूजन और उसके बाद स्नान, पांचवा उनके वस्त्र जनेऊ और छठा इत्र, सातवां भस्मी और आठवां गुलाल और अबीर, नौवां उनका पुष्प, वाइट पुष्प जो भी चढ़ाना या कमल का पुष्प जो भी चढ़ाना, धूप दीप नैवेद्य, रोली मोली। ये जो है 16 उपचार से हमारे भोले बाबा का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार हो चुका है और अब हम पुष्प चढ़ा देंगे थोड़े से। तो आप एक कमल का पुष्प भी चढ़ता है, तो मेरे पास तो कमल का पुष्प नहीं है तो मैंने एक वाइट पुष्प चढ़ा दिया है। तो भोले बाबा के आक का या धतूरे का जो आपके पास हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही शिवलिंग पर शिवलिंग को सजाया जाता है, त्रिपुंड बनाया जाता है और मेहंदी लगाई जाती है। तो इस तरीके से वहाँ भी इत्र तेल और इस तरीके से षोडश उपचार पूजन किया जाता है। तो अब तो हम जब बेलपत्री चढ़ाएंगे तो ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि। तो हमें 11-21 जो भी चढ़ानी होंगी तो हम उनके 101 नाम लेकर चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि। हमें जितनी भी बेलपत्री चढ़ानी है तो हम ओम नमः शिवाय बोलकर या भगवान ओम रुद्राय नमः बेलपत्रम समर्पयामि, तो इस तरीके से हम बोलकर चढ़ा लेंगे बेलपत्री। ईश्वराय नमः बेलपत्रम समर्पयामि, ओमकारेश्वराय नमः बेलपत्रम समर्पयामि। तो भोले बाबा के जितने भी नाम हैं उनके साथ हम बेलपत्री चढ़ा देंगे। ऐसे ही हम ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय हम नैवेद्य जो भी नैवेद्य है उसको समर्पयामि। जैसे रबड़ी है तो रबड़ी समर्पयामि, जो भी नैवेद्य है उस तरीके से उनको समर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय अक्षत समर्पयामि। तो इस तरीके से जो भी चीज़ हम समर्पित करेंगे तो ओम नमः शिवाय पुष्पम समर्पयामि, तो इस तरीके से हम बोलते जाएंगे और समर्पित करते जाएंगे। तो इसी तरीके से शिवलिंग की भी अभिषेक किया जाता है। तो इस तरीके से श्रृंगार किया जाता है। और कुछ गुलाब के पुष्पों का टुकड़ा लेकर भी हम इस तरीके से सजा देंगे। तो बेलपत्री का ये सीधा वाला जो हिस्सा है ये इधर रखना है शिवलिंग पर, ऐसे चढ़ानी है हमें बेलपत्री। तो हमारे भोले बाबा का श्रृंगार हो चुका है। तो भक्तों रात्रि को होगी 4 पहर की पूजा। तो 4 पहर की पूजा में क्या होगा, सबसे पहली होगी 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 2, 2 से 4। तो ये 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा होगी, मतलब अभिषेक होगा। पूजा में क्या होता है, अभिषेक होगा। तो ये तो हमारे भोले बाबा हैं और ये हमारी माता पार्वती हैं। तो मैंने दोनों को एक साथ यहाँ पर पधार लिया है। तो ये आप हमारी गौरा मैया के दर्शन कर सकते हैं।
तो 4 पहर की पूजा में मैंने इस समय पे पान नहीं रखा है, तो आप पान रख लें। इनका भोग है मालपुआ खीर, तो अभी भोग लगाएंगे। हमने थाली तैयार कर ली है आरती की, तो सबसे पहले आरती करेंगे। तो घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। ओम जय शिव ओमकार, जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु दा शिव, भोले भोलेनाथ शिव गीधारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभान सजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज तैसो है स्वामी, 10 भुज तैसो है, तीनों रूप जोत कर लेंगे जल से ठंडी और सभी को दे देंगे। माता पार्वती जी को, अपने भगवान शंकर को, जो हमारे ये शंकर जी बने हुए लड्डू गोपाल जी को, तो आज मैंने शंकर जी के रूप में श्रृंगार किया है अपने लड्डू गोपाल जी का। और ये बैठी हैं हमारी राधा रानी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो अब हम लगा देंगे सभी को भोग। तो भक्तों, नैवेद्य में आप लगा सकते हैं मलाई बर्फी का भोग, मलाई रोल का भोग, रबड़ी का भोग और मखाने की खीर का भोग। व्रत में मखाने की खीर का भोग लगाया जाएगा, और ये है मखाने की खीर, और ये है रबड़ी और बेर का भोग। तो इस तरीके से हम अब लगा लेंगे, घंटी बजाकर भोग लगा लेंगे। तो 15 मिनट के लिए ये भोग इनके पास रखेंगे हम। तो भोग लगाने के बाद इनको चमर डुला लेंगे। तो हम सभी की चमर डुला लेंगे। तो आपको श्रृंगार कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। तो ये 15 मिनट हो चुके हैं और आप दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो भक्तों, आप भी सरल विधि से कर सकते हैं अपने शंकर जी की अभिषेक। तो घर में आप अभिषेक किस तरीके से करें सरल विधि से, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में हर हर महादेव कहकर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।